आज हम बात करेंगे प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में, जिसे प्रति सामाजिक व्यवहार या प्रसामाजिक व्यवहार भी कहा जाता है। प्रो सोशल बिहेवियर से मतलब है दूसरों की सहायता करना और दूसरों के प्रति सहयोगी व्यवहार प्रदर्शित करना। ज़्यादातर व्यक्ति अपने हित के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के हित या फ़ायदे के लिए भी कुछ काम करने की इच्छा रखते हैं और इसके लिए प्रयास भी करते हैं। ऐसे प्रयासों को ही प्रो सोशल बिहेवियर कहा जाता है, जैसे गरीब छात्रों की आर्थिक मदद करना, बीमार असहाय व्यक्तियों की यात्रा के दौरान अपनी सीट दे देना, भूकंप और बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना, ब्लड डोनेट करना। ये सब प्रो सोशल बिहेवियर के उदाहरण हैं। कुछ परिभाषाएं देखते हैं। हॉर्नस्टीन और डॉर्नस्टीन 1984 के अनुसार प्रति सामाजिक व्यवहार में समाज द्वारा शुभ और मूल्यवान माने जाने वाले व्यवहार सम्मिलित माने जाते हैं। स्मिथ और मैकी कहते हैं, प्रति सामाजिक व्यवहार का तात्पर्य किसी दूसरे की सहायता के उद्देश्य से किए गए व्यवहार से है। प्रो सोशल बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स 3 प्रकार के हैं: सिचुएशनल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स और पर्सनल फैक्टर्स। देखते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स क्या होते हैं। तो कोई भी सहायता परक व्यवहार या प्रो सोशल बिहेवियर किसी न किसी सामाजिक और भौतिक परिवेश में ही घटित होता है, इसलिए परिस्थिति से संबंधित कारक का प्रभाव उन पर अवश्य पड़ता है। जैसे इसमें पहला फैक्टर है क्राई फॉर हेल्प, सहायता के लिए चीख पुकार। सहायता परक व्यवहार या परोपकारी व्यवहार का घटित होना संकटकालीन या आपात स्थिति में पड़े व्यक्ति के चीखने, चिल्लाने और मदद के लिए गुहार लगाने पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि जब किसी मुसीबत में फंसा व्यक्ति बहुत दुख के भाव से या करुण ढंग से पुकारता है, लोगों की मदद की भीख मांगता है, तो दूसरे व्यक्ति उसकी मुसीबत को गंभीर मानकर सहायता करने के लिए आगे आते हैं। क्लॉर्क और बोर्ड ने अध्ययन में पाया कि संकट में फंसे व्यक्ति की सूचना पाकर लोग उसकी मदद करने को आगे नहीं आए, लेकिन उसकी चीख पुकार सुनकर, क्राई फॉर हेल्प सुनकर वो मदद के लिए उठ खड़े हुए। दूसरा फैक्टर है सिवियरिटी ऑफ द इवेंट, यानी घटना की गंभीरता कितनी है। ये भी प्रो सोशल बिहेवियर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि जब संकट के समय में किसी भी घटना की गंभीरता अधिक होती है, जैसे सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति का बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाना, ऐसी परिस्थिति में जिम्मेदारी लेने के डर और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने के डर से भी लोग उसकी सहायता करने से कतराते हैं। और कुछ स्टडीज़ में इससे उल्टा भी पाया गया है कि देखते हैं कि साधारण रोग वाले व्यक्ति की तुलना में गंभीर रोग वाले या विकलांग व्यक्तियों के प्रति लोग प्रो सोशल बिहेवियर ज़्यादा दिखाते हैं। दूसरा मेन फैक्टर है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, जिसमें पहला आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रो सोशल बिहेवियर में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और प्रत्येक समाज में अपने कुछ निश्चित मानक और मूल्य होते हैं, नॉर्म्स और वैल्यूज़ होती हैं, जिनका पालन करना और उनके अनुरूप व्यवहार करना उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति या सदस्य का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है। हर समाज में गरीबी, दुर्बलों की सहायता, असहायों या संकट पीड़ितों की सहायता करना प्रत्येक समर्थ व्यक्ति का दायित्व माना जाता है। इसी कारण जब हम किसी असहाय या संकट पीड़ित व्यक्ति को देखते हैं तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत उसकी सहायता और सहयोग करते हैं। इस तरह व्यक्ति अपने अंदर विद्यमान सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना के कारण भी सहयोगी व्यवहार करता है। लेकिन यहाँ यह भी स्पष्ट करना ज़रूरी है कि हर व्यक्ति में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना अलग अलग होती है। जिनमें कम होती है वे कम सहायता करते हैं, जिनमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मात्रा ज़्यादा होती है वो ज़्यादा सहायता करने आते हैं। दूसरा फैक्टर है रिवॉर्ड कॉस्ट आउटकम, यानी पुरस्कार लागत परिणाम, लाभ हानि का एनालिसिस। कभी कभी प्रो सोशल बिहेवियर करते समय देखा जाता है कि लोग ये भी देखते हैं कि ये सहायता परक व्यवहार करने के बाद मुझे इससे क्या लाभ या हानि होगी, कहीं मैं किसी मुसीबत में या दिक्कत में तो नहीं फंस जाऊंगा, या लोग मुझे इसके लिए दंड देंगे या पुरस्कार देंगे। तीसरा फैक्टर है रेसिप्रोसिटी एंड सिमिलैरिटी, यानी पारस्परिकता और समानता का निर्धारक। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अध्ययनों और दैनिक जीवन के निरीक्षणों से ये स्पष्ट होता है कि प्राय व्यक्ति दूसरों की सहायता करते हैं और बदले में उनसे सहायता प्राप्त करते हैं। पारस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी का ये नॉर्म हमारे बहुत से प्रो सोशल बिहेवियर का महत्वपूर्ण आधार होता है। विल्की एंड लेजेंटा ने 1970 के अपने अध्ययन में पाया कि किसी व्यक्ति के प्रति दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले सहायता परक व्यवहार का आधार मुख्यतः यह होता है कि अतीत में उस व्यक्ति ने जब वह संकट में था तो सहायता करने में कितनी मदद की थी। जितनी अधिक मदद वह व्यक्ति की सहायता करने वाला व्यक्ति कर चुका होता है,
इस बार प्रो सोशल बिहेवियर के घटित होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। इसी तरह समानता का मानक भी सहायतापरक व्यवहार को महत्वपूर्ण रीति से प्रभावित करता है। प्रायः ये देखा जाता है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति अपने से समान धर्म, जाति, प्रजाति, क्षेत्र, व्यवसाय आदि में समान दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की तरफ आकर्षित होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। अमेरिका की सड़क पर घायल एक व्यक्ति की पहचान यदि भारतीय के रूप में हो तो ये देखा जा सकता है कि भारतीय लोग उसकी तरफ अधिक आकर्षित होंगे और उसकी सहायता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। तीसरा फैक्टर है पर्सनल फैक्टर। समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए रिसर्चेस में पाया गया कि कुछ ऐसे व्यक्तिगत कारक हैं जो सहायतापरक व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला है इफेक्ट ऑफ मूड, मनोदशा का प्रभाव। व्यक्ति की संवेगात्मक मनोदशा सहायतापरक व्यवहार पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। खराब मनोदशा की अपेक्षा अच्छी मनोदशा की स्थिति में व्यक्ति द्वारा प्रो सोशल बिहेवियर ज़्यादा दिखाया जाता है। मान लीजिए आप परीक्षा फल लेकर घर लौट रहे हैं और आपके परीक्षा के अंक बहुत अच्छे आए हैं, आप बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यदि इस परिस्थिति में आपके पास कोई व्यक्ति बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा मांगने आता है तो आप क्या करेंगे? आप संभवतः उसे अधिक चंदा देंगे, बनिस्बत कि उस स्थिति में जब परीक्षा में असफल हो गए होंगे या आशा के विपरीत परिणाम प्राप्त किए होंगे तो खराब मनोदशा होगी। तो उस समय हो सकता है उस व्यक्ति से आप झगड़ा कर लें, उलझ जाएं या कम से कम प्रो सोशल बिहेवियर तो ना दिखाएं। दूसरा फैक्टर है लाइकिंग, पसंदगी। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए बहुत रिसर्चेस में पाया गया कि एक व्यक्ति उन व्यक्तियों की मदद करना या सहयोग करना अधिक पसंद करता है जिनके प्रति वो आकर्षण महसूस करता है, जिन्हें वो पसंद करता है। दूसरी तरफ वह जिन व्यक्तियों को पसंद नहीं करता सामान्यतः उनकी मदद नहीं करता और कभी कभी तो साफ इनकार कर देता है। अगला फैक्टर है यौन या सेक्स। प्रतिसामाजिक व्यवहार या परोपकारी व्यवहार निर्धारित करने में पीड़ित व्यक्ति के जेंडर का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों में पाया कि यदि क्राइसिस में फंसा व्यक्ति पुरुष न होकर महिला होती है तो लोग उसकी सहायता जल्दी करने आते हैं। अगला फैक्टर है प्रजाति या रेस। विभिन्न मनोवैज्ञानिक अध्ययनों और दैनिक जीवन के निरीक्षणों से पता चलता है कि संकट पीड़ित व्यक्ति और सहायतापरक व्यवहार करने वाले व्यक्ति की प्रजाति समान होने पर सहायतापरक व्यवहार दिखाने की संभावना अधिक होती है। अगला फैक्टर है अनुकरण या इमिटेशन। प्रो सोशल बिहेवियर के निर्धारण में अनुकरण भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता या सगे संबंधियों को प्रो सोशल बिहेवियर करते हुए देखता है तो उनका अनुकरण कर वह भी ऐसा ही व्यवहार प्रदर्शित करता है। जिन परिवारों में संकट पीड़ित व्यक्तियों के लिए, गरीबों, निर्बलों, असहायों के लिए हमेशा सहृदयता का परिचय दिया जाता है, उनकी मदद की जाती है, उन परिवारों के बच्चे भी प्रो सोशल बिहेवियर प्रदर्शित बहुत अच्छी तरह करते हैं। अगला फैक्टर है मददकर्ता की व्यक्तित्व विशेषताएं, पर्सनैलिटी फैक्टर्स ऑफ हेल्पर। हेल्पर की व्यक्तित्व विशेषताओं का भी प्रभाव प्रो सोशल बिहेवियर पर पड़ता है। स्टडीज़ बताती हैं कि मोरलिस्ट लोगों द्वारा प्रो सोशल बिहेवियर ज़्यादा दिखाया जाता है। जिन लोगों में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन नहीं कर पाने पर अधिक अपराध बोध यानी गिल्ट फीलिंग होती है, वे प्रो सोशल बिहेवियर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जिन लोगों में ये अपराध बोध या गिल्ट नहीं होता, वे प्रो सोशल बिहेवियर थोड़ा कम दिखाते हैं। आज हमने जाना कि प्रो सोशल बिहेवियर क्या है, उसके डेफिनेशंस और उसके मेन फैक्टर्स। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।